रोलिंग सर। नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत लाहिरी है। वैसे तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हूँ इन द ईयर ऑफ 1980। मैंने 25 साल मैंने सिर्फ थिएटर किया है। कभी नहीं सोचा था कि मैं फिल्म या टेलीविज़न में आऊँगा, लेकिन 95 के बाद ऐसा सिचुएशन हुआ जो पहली बार मुझे टेलीविज़न में आना पड़ा। और टेलीविज़न का पहला शो उसके बाद से बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन सबसे पहले जो मुझे लोगों ने मुझे पहचाना वो है बालिका वधू में। बालिका वधू में ताऊ जी का जो कैरेक्टर था मेरा, एक मारवाड़ी कैरेक्टर था, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स एंड बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर था वो, जिसकी वजह से एक समय ये हुआ था कि औरतें मुझे हेट करने लगे थे, मतलब मुझे गाली देते थे, मुझे मतलब मेरे कैरेक्टर को। और वही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेजेंट था। और उसके बाद मुझे और एक कैरेक्टर मिला था, वो भी मारवाड़ी था, लेकिन वो नाइन माला अब वो था ये रिश्ता क्या कहलाता है में दद्दा जी का कैरेक्टर, जिससे लोग आज मुझे दद्दा जी करके बुलाते हैं। और वो इतना ही मतलब प्यारा कैरेक्टर था, क्या बताऊं कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता था वो कैरेक्टर प्ले करने में। और सबसे लंबा समय तक मैंने वो प्ले किया था, 4.5 साल। और वैसे इसके साथ साथ मैं फिल्मों में भी मैंने काम किया है। फिल्मों में मेरी पहली दफ़ा जो मेरा परिचय हुआ था, वो परिचय हुआ था माई वाइफ्स मर्डर एंड टेंगो चार्ली की वजह से। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैंने हंसल मेहते की फिल्म में मेरी जो शुरुआत है, मेरी जो शुरुआत वो हंसल मेहता की फिल्म से हुआ था, छल। उसके बाद ये क्या हो रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे कैरेक्टर्स मैंने किए हैं। सर, बालिका वधू की अगर बात करें, कितना बड़ा एक्सपोजर तो नहीं कह सकते, आप एनएचडी से हैं, आपको तो काम की इतना काम मिलता है, ठीक है, एक्टिंग की तो कह ही नहीं सकते हम आपसे, तो कितना बड़ा एक्सपोजर मिला उसका आपको? बहुत बड़ा। और सबसे सबसे बड़ी बात है कि मैं उससे पहले कभी मैंने मारवाड़ी कैरेक्टर किया ही नहीं। मैं मारवाड़ी जानता ही नहीं था। बंगाली आप? मैं बंगाली। तो हिंदी में तो मैंने काम किया था, लेकिन मारवाड़ी कैरेक्टर कभी नहीं किया था। और वो मुझे मेरा जो भाई बना था उससे मैं सीखता था मारवाड़ी, और मैं परफॉर्म करता था। एंड 2-2.5 महीना मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत कष्ट हुआ। मैं ये याद रखता था, मतलब स्क्रिप्ट याद रखता था, तो मैं अपना ये भूल जाता था, मतलब अपना डायलेक्ट्स भूल जाता था। डायलेक्ट्स याद रखता तो मैं स्क्रिप्ट भूल जाता था। लेकिन आफ्टर 2.5 मंथ बाद धीरे धीरे वो जो है कि वो लैंग्वेज मेरे समझ में आया, मेरी पकड़ में आया। उसके बाद मैंने खुलकर काम किया है। और समझ सकते हैं कि नेगेटिव कैरेक्टर है, तो ओपन मतलब नेगेटिव में करने के लिए बहुत कुछ है। सर, वैसा शो ना तो कोई आया ना आएगा, बालिका वधू जो है वो जो स्क्रिप्ट की अगर बात करें, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसे स्क्रिप्ट बहुत कम मिलता है, और जब मिलता है तो वो उसको एक्सप्लोर करना बहुत बहुत बड़ी बात है। और अच्छे डायरेक्टर होता है तो उसका काम भी बहुत अच्छा होता है, उसका फिल्मिंग बहुत अच्छा होता है। तो ये सिर्फ मेरा ही नहीं है, स्टोरी के साथ साथ मेरा कैरेक्टर के साथ साथ डायरेक्टर, को एक्टर्स जो भी काम किए थे, सब एक से एक बढ़कर थे। और मेरे साथ तो एनएसडी के और भी बहुत बड़े बड़े महान एक्टर्स थे, सुरेखा सिकरी जी, और भी बहुत सारे लोग थे। तो उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला था मुझे, जो मुझसे बहुत सीनियर हैं। सर, इसमें अगर एंट्री की बात करें, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था जब आपको एक दादाजी के लिए चुना गया था? जगिया के दादा का रोल। हाँ, ताऊ जी। साहू जी ये कितने लोगों को चुना गया था ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे उस कैरेक्टर के लिए कम से कम 3 से 4 बार मुझे ऑडिशन देना पड़ा था। और ये भी हुआ था कि एक दिन लास्ट टाइम मैं जब ऑडिशन दे के तब मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, मैं मीरा रोड में रहता हूँ।
मैं ट्रेन में चढ़ के मतलब अंधेरी से मैं मीरा रोड पहुंच गया। फिर प्रोडक्शन हाउस से मेरे पास फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं तो घर पहुंचने वाला हूँ। बोले नहीं, आप ये जल्दी आ जाइए। लेकिन क्या हुआ? बोले नहीं, अभी आपको फिर मेकअप एंड कॉस्ट्यूम के साथ आपको और एक बार ऑडिशन देना पड़ेगा। तो मैं फिर आया। आने के बाद मेकअप और कॉस्ट्यूम के साथ मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद बोले कि सर रुक जाइए थोड़ी देर। तो वो लोगों ने चैनल में भेजा। तो उसके बाद चैनल ने 1 घंटे के बाद चैनल ने बताया, मतलब मुझे बताया कि परसों से आपकी शूटिंग है। तो समझ लीजिए कि क्या हालत हुई होगी मेरी। जगिया काफी बड़ा हो चुका है, दाढ़ी मूंछ आ चुकी है और आपसे ज्यादा हाइट में भी आ चुका है। जानता बात होती है जगिया से? हाँ हाँ, बात होती है। वो भी मतलब बंगाली है? हाँ, वो बंगाली है, लेकिन बाद में जो बड़ा वाला जो जग्या किया था वो और करीब हो गया, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा था, तो उसके साथ मेरा उतना ज़्यादा मतलब बच्चा काफी बड़ा हो चुका है। अभी तो बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन हमारे एज का तो नहीं है। और उस समय जब जग्गा किया था तो वो बहुत ही छोटा था। लेकिन यंग जो जग्गा किया था वो, उसके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन हुआ था बाद में, और अभी भी है। सर, दोनों मारवाड़ी किरदार करने के बाद में एक अलग छाप मिली आपको। ये रिश्ता भी टोटल मारवाड़ी था जी। सिर पे पल्लू वाली औरतें, हाँ। और थोड़ी लैंग्वेज राजस्थानी जयपुरी, क्या कहना चाहिए इस बारे में? देखिए वो मतलब एनवायरमेंट ही वैसा था। आपका नाम क्या था उसमें, ये रिश्ता में? ये रिश्ता में था मेरा मतलब ये रिश्ता में मुझे सब लोग दद्दाजी करके बुलाते थे। तो दद्दाजी के नाम से ही मैं फेमस हूँ। और कितना बड़ा एक्सपोजर मिला इन दोनों सीरियल्स का आपको? ये रिश्ता मैंने 4.5 साल किया है। तो आप समझ सकते हैं कि अब मतलब आज जो मेरी पहचान है वो ये रिश्ता की वजह से है और बालिका बधू की वजह से है। ऐसा शो सर दोबारा बनेगा आपको लगता है? वो पारिवारिक माहौल वाला चीज़ है। उम्मीद कभी नहीं छोड़ते हम लोग। एक्टर हैं हम लोग, कभी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। अगर मिल जाएगा तो करेंगे।